अप्रैल 2023 का वाकया होता है जब हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी पहुंचते हैं और वहां से उन मीटरों को काट रहे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बकाया होता है। दोस्तों, एक गांव के अंदर जाते हैं और उस दिन वो 4 कर्मचारी होते हैं, जेई साहब और 3 उनके साथ कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर वो 6 लोगों के कनेक्शन को काट देते हैं। इन 6 लोगों में एक विधवा महिला भी होती है जिसके पति की 1 साल पहले मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला गिड़गिड़ाती है, रोती है और कहती है कि ये बिल जो इकट्ठा हमारे ऊपर हो रहा है ये पूरे के पूरे परिवार का है, अब मैं इसको अकेला कैसे भरूं। लेकिन यहाँ पर जो जेई साहब होते हैं उससे यही कहते हैं कि ये बिल का जो मीटर है तुम्हारे पति के नाम से है तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आपस का तुम्हारा क्या मामला है हमें इस सब के बारे में नहीं पता, अब तुम्हारा मीटर यहाँ से हमें काट कर ही ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर उस मीटर को भी काट लिया जाता है। वो महिला रोती रहती है, उसकी जो सर्विस होती है उसे भी वहाँ से खींच लिया जाता है। अब ये करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये लोग फिर दोबारा से इसी गांव में अपना काम चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय 10 या 11 बजे का होता है तो ये लोग वहाँ से दौड़ते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि गांव के लोग बाग इनके प्रति इतने ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, इनके पीछे भागने लगते हैं, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये 4 लोग होते हैं जिनमें 2 लोग एक तरफ भागते हैं और 2 लोग एक तरफ भाग जाते हैं। जो यहाँ पर जेई साहब होते हैं उनके साथ एक व्यक्ति होता है, वो सीधा उसी विधवा महिला के घर पर पहुँच जाता है और फिर यहाँ पर उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हमें आज बचा लीजिए, हमें फ़ोन दे दीजिए, नहीं तो गांव की ये जनता हमें मार डालेगी। दोस्तों, अब इस महिला के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, अब ये करे तो क्या करे। अगर इनको बचाए तो गांव वालों की बुरी, और अगर इन्हें ना बचाए तो वो गांव वाले लोग इन्हें मार डालेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर ये क्या करती है और उसके बाद इसके जीवन में क्या होता है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा में एक जिला पड़ता है झज्जर, और अप्रैल 2023 का महीना चल रहा होता, गर्मी चल रही होती है और फिर यहाँ पर गांव के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारी पहुंच जाते हैं जिनमें जेई साहब होते हैं जिनका नाम हरीश होता है और उनके साथ 2-3 कर्मचारी और होते हैं। 6 लोगों के ये मीटर को काट लेते हैं। एक महिला जिसका नाम आस्था होती है, जो विधवा होती है, जैसा कि मैंने पहले कहानी में आपको बताया था, उसके भी मीटर को काट लिया जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन जो गांव के लोग बाग होते हैं इन बिजली कर्मचारियों के प्रति रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं। ये भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं, जिनमें 4 लोग होते हैं, 2 तो एक तरफ भाग जाते हैं और 2 एक तरफ भाग जाते हैं। ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उन 2 लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। जेई साहब और उनके साथ में एक लड़का होता है, वो सीधे आस्था के घर में घुस जाते हैं। वहां जाने के बाद वो आस्था से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें आज बचा लीजिए, नहीं तो गांव के लोग बाग हमें मार डालेंगे, हमें बस आप फ़ोन दे दीजिए और आप बाहर से जाकर अपने घर के दरवाजे को बंद कर लीजिए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर आस्था चारों तरफ सोचती है करे तो क्या करे। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि यार किसी की जान ही बचा लेनी चाहिए। वो यहाँ पर इनकी जान बचा लेती है और इनको अपना फ़ोन दे देती है। जेई साहब को पसीना आ रहे थे, पसीना से तरबतर हो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। वो पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस छावनी में बदल जाती है। चारों तरफ से इस गांव को घेर लिया जाता है और यहाँ पर चुन चुन कर लोगों को पकड़ा जाने लगता है। दोस्तों, जिन 6 लोगों के मीटर कटे थे उन 6 लोगों का नाम भी यहाँ पर आ जाता है और जो जेई साहब होते हैं यहाँ से बच बचा कर सीधे
कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाते हैं। इधर जो केस है वो बहुत बड़ा मढ़ दिया जाता है। 6 लोगों में इस आस्था का भी नाम आ जाता है। उसमें लिखा जाता है कि आस्था ने पत्थर फेंके हैं और आस्था ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बड़ा हमला किया है। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ हंगामा होता है। अब यहाँ पर जो गांव के लोग बाग होते हैं वो आस्था के ऊपर और ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि इसी की वजह से वो लोग बचे हैं। अगर ये उन्हें अपने घर में शरण नहीं देती तो उन लोगों को हम इतना पीटते, वो दोबारा कहीं ऐसा करने का कभी सोचते भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर गांव के लोगों की भी ये दुश्मन बन जाती है। केस में भी इसका नाम आ जाता है और जो इसके घर वाले होते हैं, जो इसके पट्टीदार होते हैं, यानी कि ये कहा जाए सास ससुर और देवर जेठ जो होते हैं, वो लोग भी यही चाहते थे कि ये किसी तरह से यहाँ से भाग जाए, जिससे कि जो इसके पति की एक सड़क के किनारे जगह होती है वो जगह इन घर वालों को मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ही कीमती जगह होती है। करीब करीब 50 से 60 लाख रुपए की वो जगह होती है। अब यहाँ पर वो इसी तरह से इसको प्रताड़ित करने लगते हैं। जो लेडीज होती हैं और लोगों की, वो इसके घर आकर इसे गालियां देने लगती हैं। कहती हैं कि तेरी वजह से ही ये सब हुआ है, तू तो बदचलन है, तूने तो हमारा सब कुछ खराब कर दिया, तू फलाने की रखेल है। इस तरह से उससे शब्द कहे जाते हैं। अब वो हार थक कर इस गांव को छोड़ देती है, गांव को छोड़कर अपने मायके में पहुंच जाती है। लेकिन केस में उसका नाम होता है, तो जब भी तारीख पड़ती है तो उसे कोर्ट के अंदर जाना पड़ता। इसी तरह से अब वो अपने माता पिता के साथ रहकर वहीं पर अपने पशुओं का जो चारा पानी है उसमें कामकाज में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इधर जो जेई साहब होते हैं हरीश, उनका भी यहाँ से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाता है। लगभग 5 से 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। 6 महीने के बाद अचानक एक दिन जो महिला होती है आस्था, वो अपने खेतों से बरसम लेकर आ रही होती है, तो रास्ते में जेई साहब गाड़ी लेकर आते हैं। आस्था को देखते हैं तो एकदम से वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं। कहने लगते हैं कि आस्था, तुम यहाँ पर कैसे? तो वो कहने लगती है कि ये मेरा गांव है और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर मैं उस दिन आपको अपने घर में शरण नहीं देती तो गांव वालों के लिए तो मैं अच्छी रहती, लेकिन गांव वालों ने मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि मैं अब उस केस में मेन मुजरिम रह गई हूँ। बाकी तो सभी लोगों के ज़्यादातर उसमें से नाम कट गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हरीश कुमार को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम भला कैसे, किसने लिखवा दिया? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाम को उसमें से हटवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अब हरीश यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करता है। चारों तरफ से जो कर्मचारी हैं उनको भी समझाता है, लेकिन वो कर्मचारी यही कहते हैं कि अगर ये महिला निकल गई तो हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा और हम लोग नहीं चाहते कि किसी को भी इसमें से निकाला जाए। हरीश चाहकर भी उस महिला को उस केस में से नहीं निकलवा पाता और फिर इनके घर आना जाना भी हरीश का हो जाता है। हरीश यहाँ पर आस्था के माता पिता से कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी की कोई कमी नहीं है और मैं आपकी बेटी को एक दिन उस केस से ज़रूर निकलवा दूंगा। घर वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता। हरीश उनके घर पर जब भी जाया करता तो कभी ड्राई फ्रूट ले जाता, तो कभी फल की टोकरियां ले जाया करता, तो कभी आस्था के लिए कपड़े ले जाता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही एक दिन वो आस्था के माता पिता से आस्था से बातचीत करने लगता है कि आस्था, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। वहाँ पर तो तुम्हें अब जाना नहीं है, लेकिन तुम अब शादी कर लो। यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि इससे शादी कौन करेगा, इसके ऊपर तो केस लगा हुआ है, इतनी धाराएं इसके ऊपर हैं, ऐसी धाराओं लगी लड़की से कौन भला शादी करना चाहेगा। तो हरीश यहाँ पर कहता है कि मैं इसके लिए एक लड़का देख लूँगा और मैं इसकी शादी करा दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर हरीश और इस आस्था की धीरे धीरे नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। आस्था को जो हरीश है वो मन ही मन चाहने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है। आस्था से कहने लगता है कि आस्था, मैं एक लड़का तुम्हारे लिए देख चुका हूँ और वो लड़का बहुत ही अच्छा है। जब उसने पहली बार तुम्हारा फ़ोटो देखा तो फ़ोटो को देखकर ही वो तुम्हें पसंद कर लेता है। बस तुम्हें यहाँ पर उसके माता पिता से मिलना होगा। अगर माता पिता ने हाँ बोल दिया तो तुम्हारी हाँ है। अब आस्था भी कहती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ हरीश कुमार उससे यही कहते हैं कि तुम टेंशन मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं उसके माता पिता से तुम्हें मिला लाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन हरीश गाड़ी लेकर आ जाता है, आस्था को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद एक बहुत बड़े आलीशान घर के अंदर ले जाता है। वहाँ पर बूढ़े माता पिता बैठे होते हैं
और जब वो बूढ़े माता पिता इस आस्था को देखते हैं तो आस्था को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि बेटी तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो और बहुत ही संस्कारी हो। दोस्तों, जाते ही आस्था सबसे पहले उनके पैर छूती है और उसके बाद वहाँ पर बैठ जाती है, खुद ही उनकी किचन के अंदर जाती है और वहाँ से खुद चाय बना कर लेकर आती है, क्योंकि वो बूढ़ी माँ वहाँ चाय बनाने के लिए जा रही थी। तो माँ के साथ वो अंदर जाती है और कहती है कि माँ जी आप चाय नहीं बनाओगी, चाय मैं आपको बना कर पिलाऊंगी। माता पिता को ये रवैया बहुत ही अच्छा लगता है और उस आस्था के सर पर वो हाथ फेरते हैं। उसके बाद आस्था वहाँ से आगे के लिए अपने घर के लिए निकल पड़ती है और जो यहाँ पर हरीश होता है वो आस्था से पूछने लगता है कि क्या कहा उनके माता पिता ने, क्या उनको पसंद आई तुम? तो वो कहती है कि हाँ हाँ उनको तो मैं पसंद आई, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अब हमारा इनके साथ कैसे गुजारा होगा। दोस्तों, यह हरीश आस्था से कहने लगता है कि क्या तुम उस लड़के से नहीं मिलना चाहोगी? तो वो कहती है कि अगर घर वाले इतने अच्छे हैं तो लड़का भी अच्छा ही होगा और आपने चुना है तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर हरीश उससे कहने लगता है चलो मैं उस लड़के से भी तुम्हें मिला देता हूँ। तो वो कहने लगती है कहाँ है वो लड़का, मिलाइए मुझे उससे। अब हरीश यहाँ पर अपनी गाड़ी साइड में रोक लेता और कहने लगता है कि आस्था वो लड़का मैं ही हूँ। दोस्तों, अब आस्था की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आस्था बहुत ज़्यादा खुश होती है और गाड़ी में से उतरकर उसके गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर हरीश उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। दोस्तों, अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर हरीश आस्था को आस्था के घर छोड़ आता है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, समय के हिसाब से इनकी नज़दीकियाँ और आगे बढ़ जाती हैं, केस भी इनका चलता रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों मई 2025 में शादी कर लेते हैं और शादी भी बड़ी धूमधाम से की जाती है और हरीश अब दुल्हन बनाकर आस्था को अपने घर ले जाता है। उस दिन के बाद से आस्था के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब आस्था अपने उस पिछले जीवन को भूल चुकी है, बस केस की तारीखें अभी भी उसके लिए पड़ रही हैं। हरीश खुद उसे अपने साथ लेकर जाता है और उन कर्मचारियों से यही कहता है कि ये अब तुम्हारी भाभी बन चुकी है, अब तो इसे केस में से निकल जाने दो। वो लोग भी अब वादा कर रहे हैं कि जल्द ही इस केस में से इसे बरी करा दिया जाएगा। जब भी कोई तारीख आगे पड़ेगी उस तारीख पर ये लोग गवाही देंगे कि ये गलती से इसका नाम लिखा गया है और इसे इस केस से बरी कर दिया जाए। दोस्तों, अब इन दोनों का जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बीत रहा होता है। जो माता पिता हैं वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, आस्था बहुत ज़्यादा खुश है, हरीश खुश है, हरीश के माता पिता खुश हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सिंह दिग्विजय जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंह दिग्विजय जी। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी शानदार लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कुमार जी शानदार लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद माही उमर जी हमें कमेंट करते हैं वेरी नाइस स्टोरी, लव यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ राधे राधे भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रिप्स वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स वॉचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिमला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सोनू परवाल जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परवीन महलावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।